वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक, इक्तिसादी, तिजारती और तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत, मशरक़ वुस्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल, खत्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल पर जोर। बानी पीटीआई का खत मिला, ज्वाइनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज के लिए बुलाया है। चीफ जस्टिस की IMF वफ्द से 1 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस याह्या अफरीदी बोले, वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। वफ्द ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। एलामी के मुताबिक IMF वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए अदलिया के किरदार को सराहा, इस्लाहात और एहतसाब के लिए काविशों की तारीफ की। आज मीडिया में एक रिपोर्ट आई, एक जज ने पार्लियामेंट का नाम लिया। कहा गया कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गए, इनको पैगाम पहुंचाएं। ये पार्लियामेंट पर हमला है, काबिले कबूल नहीं। किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के रिमार्क्स। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद में इजाफे का बिल मंजूर। लीबिया कश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानियों के डूबने का इंकशाफ। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर इजलास में ब्रीफिंग। DG क्राइसिस मैनेजमेंट ने बताया कि मजमूई तौर पर 73 अफराद सवार थे। इत्तलात हैं कि उनमें 10 बांग्लादेशी और बाकी पाकिस्तानी हैं। 7 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। वजीर आजम का इजहार अफसोस, तफसीली रिपोर्ट मांग ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रुक सका। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, खातून जाँ बहक बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। पैदर पे हादसात, शहरियों का पारा हाई। लांठी, लियाकताबाद और सुरजानी टाउन में 4 डंपर्स को आग लगा दी गई। चीफ का नोटिस, 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर ना निकलें। अपने मुल्क पर हमले की तरगीब देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब, कहा मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक ढेले का काम नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। वहां के तलबा मुझसे लैपटॉप्स मांगते हैं। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहम रखी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त, वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का इस्तफसार, कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही ना ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने का रह जाएगा। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बना सकता है। 2 धारी तलवार से मैरिट का कत्ल किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मामले पर तमाम सियासी जमातों से साथ देने की अपील। वजीर इत्तलात सिंध ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MQM कराची की ठेकेदार बनने से गुरेज करे। अफगानिस्तान के शहर कंदूज में बैंक के बाहर धमाका, 25 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। ज्यादा तादाद तालिबान अहलकारों की है जो तनख्वाह लेने के लिए जमा थे। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक, इक्तिसादी, तिजारती और तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत, मशरक़ वुस्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल, खत्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल पर जोर। बानी पीटीआई का खत मिला, ज्वाइनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज के लिए बुलाया है। चीफ जस्टिस की IMF वफ्द से 1 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस याया अफरीदी बोले, वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। वफ्द ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। एलामी के मुताबिक IMF वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए अदलिया के किरदार को सराहा, इस्लाहात और एहतसाब के लिए काविशों की तारीफ की। आज मीडिया में एक रिपोर्ट आई, एक जज ने पार्लियामेंट का नाम लिया। कहा गया कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गए, इनको पैगाम पहुंचाएं। ये पार्लियामेंट पर हमला है, काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के रिमार्क्स, अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद में इजाफे का बिल मंजूर। लीबिया कश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानियों के डूबने का इंकशाफ, ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर इजलास में ब्रीफिंग। DG क्राइसिस मैनेजमेंट ने बताया कि मजमूई तौर पर 73 अफराद सवार थे। इत्तलात हैं कि उनमें 10 बांग्लादेशी और बाकी पाकिस्तानी हैं। 7 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। वजीर आजम का इजहार अफसोस, तफसीली रिपोर्ट मांग ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रुक सका। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, खातून जाँ बहक बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। पैदर पे हादसात, शहरियों का पारा हाई। लांढी, लियाकताबाद और सुरजानी टाउन में 4 डंपर्स को आग लगा दी गई। चीफ का नोटिस, 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर ना निकलें। अपने मुल्क पर हमले की तरगीब देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब, कहा मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक ढेले का काम नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। वहां के तलबा मुझसे लैपटॉप्स मांगते हैं। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहम रखी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त, वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार, कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही ना ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने का रह जाएगा। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बना सकता है। 2 धारी तलवार से मैरिट का कत्ल किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मामले पर तमाम सियासी जमातों से साथ देने की अपील। वजीर इत्तलात सिंध ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, कहा नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MQM कराची की ठेकेदार बनने से गुरेज करे। अफगानिस्तान के शहर कंदूज में बैंक के बाहर धमाका, 25 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। ज्यादा तादाद तालिबान एहलकारों की है जो तनख्वाह लेने के लिए जमा थे। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की।
और नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग मेले की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा होगा। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली आवाज का जादू जगाएंगे। स्टेडियम के दरवाजे शाम 5:30 बजे खुलेंगे। शायकीन के लिए एंट्री फ्री है।